सोमवार को जब हम लौटेंगे ट्रेड के लिए तो हमारे लिए तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होगी। पहला, आज रात अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 50-60 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो देखते हैं एक दिन की तेज गिरावट, फिर दूसरे दिन का मिला जुला कारोबार, और आज अमेरिका में देर रात क्या कुछ होता है। पहला फैक्टर वो है। दूसरा फैक्टर जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में आज वीकेंड सेशन के पहले डर था, वो ये कि कहीं वीकेंड पर जियोपॉलिटिकल टेंशन, ईरान, इजराइल वगैरह वगैरह में कोई तनाव ना बढ़ जाए। इसके चक्कर में आज हमारे बाजार उठ नहीं पाए कि कौन पोजीशन ज़्यादा रखे, रिस्क कौन रखे तेजी की तरफ। सोमवार को पता नहीं कुछ खबरें सुनने को देखने को मिले, तो वो एक बड़ा फैक्टर होगा कि वो खबरें आती है या नहीं। तीसरा बड़ा फैक्टर होगा कि वैसे तो बुधवार के सेशन में एफआई ने दम लगाकर खरीदारी की, लेकिन क्या वैसी ही खरीदारी का आंकड़ा आज दिखता है? संभावना तो नहीं के बराबर है। तो फिर बेचा होगा, बेचा तो कितना और कितने जोर से, ये आंकड़ा भी सोमवार के लिए बड़े काम का होगा। अब इन सब के बीच में आप जहां बंद हुए बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। अब सोमवार के लिए निफ्टी पर जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगा वो है 22,425 से 22,500 की रेंज, और ऊपरी स्तरों पर 22,650 से 22,750 की रेंज है रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी अब भी अच्छी जगह पर है, और जब तक 48,425 के ऊपर है तब तक तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन सपोर्ट अगर आप देखें तो 48,075, 48,250 ये मजबूत सपोर्ट रहेगा सोमवार के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 48,875 से 48,975 की रेंज बैंक निफ्टी पर होगी रुकावट के लिहाज से। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी का रुझान बरकरार रहेगा। लेकिन एक और बड़ी चीज है जो सोमवार के दिन भारतीय बाजारों का एक सेक्टर का आउटलुक तय करेगी, वो है टीसीएस के नतीजे। बाजार बंद होने के बाद आए टीसीएस के नतीजे भी अपना असर सोमवार के दिन डालेंगे, स्टॉक पर भी और पूरे बाजार, पूरे आईटी सेक्टर पर भी। तो ढेर सारे फैक्टर्स और खबरों के बीच में हम सोमवार को करेंगे अगले हफ्ते की शुरुआत।